नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करेंगे डीए मर्जर जनवरी 2026 के रिगार्डिंग। मतलब एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा था तो मुझे लगा क्यों ना आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो काफ़ी समय से उठकर सामने आ रहा था। तो चलिए इस पर डिटेल पर बात कर लेते हैं। बेसिकली केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह मूल वेतन का 55% हो गया है। सरकार साल में 2 बार डीए संशोधित करती है। अगली घोषणा नवंबर में होगी, जो जुलाई से प्रभावी होगी। ये 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए बढ़ोतरी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। सवाल ये है कि क्या अगले साल से कर्मचारियों का डीए उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। बेसिकली अगर बात करें, 5वें वेतन आयोग ने डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया था, क्योंकि उस समय ये 50% से ज़्यादा हो गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने से पहले डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्ड जूरिस के मैनेजिंग पार्टनर अजय राजवी का कहना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की बात कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि 6ठे और 7वें वेतन आयोग दोनों ने ही डीए को मूल वेतन में विलय करने का विरोध किया था। हालांकि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सहित कई कर्मचारी संगठन इस विलय की मांग कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार डीए के 50% को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं करेगी। ये 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले अंतरिम राहत के तौर पर भी नहीं किया जाएगा। कैसे होगी कैलकुलेशन। गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर निसर्ग देसाई के अनुसार महंगाई भत्ता का उद्देश्य बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। इसकी दरें हर 6 महीने में बदलती हैं और ये जीवन यापन की लागत को दर्शाती हैं। 6ठे वेतन आयोग ने भी यही तरीका सुझाया था। श्रम ब्यूरो हर महीने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, जिसके आधार पर डीए की गणना की जाती है। यदि डीए को मूल वेतन में नहीं मिलाया जाता है तो इसकी गणना एआईसीपीआई के आधार पर जारी रहेगी। कोचर एंड को लीगल कंसल्टेंट्स की पार्टनर सुमा आरवी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा गणना का तरीका 8वें वेतन आयोग में भी जारी रहेगा, जब तक कि 8वां वेतन आयोग कोई नया आधार प्रस्तावित नहीं करता और सरकार उससे सहमत नहीं होती। 8वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना कैसे होगी, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की गणना कैसे होगी। ये भी नहीं पता कि यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा या नहीं। बेस ईयर एक्सपर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना आमतौर पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आधार पर होती है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में भी होता रहा है। हालांकि इस फॉर्मूले में कोई भी बदलाव 8वें वेतन आयोग द्वारा तय किया जाएगा और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू होगा। वर्तमान में एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार वर्ष 2016 है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसमें बदलाव संभव है। इसलिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू की गणना के लिए बेस ईयर को बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते हैं ताकि खपत के बदलते पैटर्न और आर्थिक स्थिति का पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट के वकील के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें ही मेथडोलॉजी, बेस ईयर या महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय जैसे बदलावों को तय करेगी। ये सिफारिशें अभी अंतिम नहीं हुई हैं, इसलिए इन संभावित परिवर्तनों पर कोई भी चर्चा केवल सैद्धांतिक है। सरकार के औपचारिक नीतिगत फैसले का इंतज़ार बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसे हमें करना भी चाहिए। भाई ये था कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रहा था। डीए मर्ज होगा नहीं होगा, ये सारे बहुत टाइम से क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, क्लियर हो गई होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। एंड प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लविंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।